नमस्कार दोस्तों। विज्ञान के महत्वपूर्ण सीरीज में ये 5वां पार्ट है। तो इस पे प्रश्न लेंगे। पहला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। विटामिन B12, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, कोबाल्ट, क्लोरोफिल, तांबा, पीतल, लोहा। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और पीतल में तांबा पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, अतः ऑप्शन डी सही आंसर है। सर्वाधिक ध्वनि तरंगों की चाल जो है कांच में होती है। कांच में सर्वाधिक तरंग की चाल होती है। ध्वनि तरंग अगला प्रश्न है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सन स्पॉट को, ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन सी हवा ताप को, ऑप्शन डी पौधों के ताप को। तो पायरहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन में किया जाता है, तथा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। ऑप्शन बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन डी यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो यह एक बंद तंत्र होता है, ए आंसर होगा। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। बंद तंत्र नहीं होता है। यही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है चूंकि। अगला प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। ऑप्शन ए फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल, ऑप्शन डी हम्पबैक व्हेल। तो व्हेल की प्रजातियों में स्पर्म व्हेल दांतों वाली व्हेलों में विशालतम है। स्पर्म व्हेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मेनियम। जो जर्मेनियम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ऑप्शन ए लाइसिन का, ऑप्शन बी एमाइलेज का, ऑप्शन सी शर्करा का, ऑप्शन डी तेल का। तो इसका सही आंसर होगा एमाइलेज का। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर
लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी तपेदिक। तो लौह की कमी से रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। इसे एनीमिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होता है? पथरी, जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaCOO का ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदिक। तो जल जनित रोग जो होता है, जल जनित रोग, इसमें प्रमुख है डायरिया, हैजा, टाइफाइड। टाइफाइड, डायरिया और हैजा, ये जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो अतः ऑप्शन सही होगा सी, हैजा। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 50। तो पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो अतः ऑप्शन ए सही होगा, 0। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिड का, ऑप्शन बी प्लाज्मिड का, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन डी राइबोसोम का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है? ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी सोने का। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन ए शलजम, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी शकरकंद। तो इसका सही आंसर होगा अदरक, क्योंकि जो तना है वो आलू, प्याज और अदरक है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और टीन का, ऑप्शन बी तांबा और चांदी का, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता का, ऑप्शन डी तांबा और सीसा का। तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का।